जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पितृ पक्ष में कहने वाली गीता का अध्याय सुनाऊंगी। ये श्री राम सुखदास जी के द्वारा लिखी हुई गीता ज्ञान है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तिखी सुई की नोक जितनी जमीन भी जितना युद्ध के बिना देना स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिसे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध की अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर जानना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बात को भी जान लेगा और सुन लेगा, देख लेगा, सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अब प्रश्न होता है, जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी तो ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? जब अर्जुन दोनों सेनाओं में अपनी ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देखूं या मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं। अर्जुन ऐसा क्यों कहता है? जब युद्ध की तैयारी बाजे बजे, तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था। बाजे क्यों बजे? कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया था। दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए, अर्थात जिन पांडवों पर आप प्रेम स्नेह रखते हैं वे ही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की विरचना भी धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो आपके मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से बुरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे और कुछ नहीं बोले। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे थे? द्रोणाचार्य दुर्योधन को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चालाकी से बातचीत कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य जी चुप रहे। दुर्योधन ऐसी बातें कब कही और क्यों कही? दुर्योधन विहाकर खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों कहा? जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहा, तब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कही थी। धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा? 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण युद्धों में मुख्य और संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आश्चर्य पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है?
तब संजय बोले, उसमें व्यूह रचना में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखे। पांडव की सेना में किन किन को देखा दुर्योधन ने? पांडवों की इस सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष है और बल में भीम के समान, युद्ध कला में अर्जुन के समान है। इसमें युद्धवन सात्विक राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु, चेकितन, पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंतीभुज ये दोनों भाई था मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य भी है। पराक्रमी योद्धा मनु और बलवान उत्मोजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी है। पांडव सेना के सूरवीरों के नाम तो तुमने बता दिए, पर अपनी सेना के सूरवीर कौन कौन है दुर्योधन? हे द्विजोतम, हमारी सेना में जो विशेष पुरुष है उन पर भी ध्यान दीजिए। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, करान, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और उनके सिवाय और भी से सूरवीर है, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है, जो नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। दोनों सेनाओं के प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया संजय? दुर्योधन अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती दोनों पक्ष लेने वाले भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती केवल अपना ही पक्ष लेने वाले भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पे विजय करने में समर्थ है। मन में ऐसा विचार करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उसने सभी सूरवीरों से कहा, आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहे हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म जी ने कहा, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए सिंह के समान गर्ज कर बड़े जोर से शंख बजाया। भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ संजय? भीष्म जी तो दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने इसको युद्ध आरंभ घोषणा की समझी। अतः भीष्म जी ने शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना की कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक, सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। फिर और किसने शंख बजाए? हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विरोट, अजय सात्विक द्वारा द्रौपद के 5 पुत्र महाभाऊ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ? पांडव सेना की शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश द्वारा पृथ्वी के गूंजते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शंख बजाने के बाद पांडव ने क्या किया संजय? हे महीपते, शंखों के बजाने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधी कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने बड़ा अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीर को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन को प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी तो मैं देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय? संजय बोले, हे राजन, निंदा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तब वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदय, उनके सिवाय अन्य कोई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर
मेरे सब अंग स्थिर हो गए हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़े रहने में भी असमर्थ नहीं हो रहा हूँ। इनके सिवाय और क्या देख रहा हूँ अर्जुन? हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। मैं युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा? हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से क्या लाभ है? तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशंका छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। वे लोग कौन है अर्जुन? आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले था और भी बहुत से संबंधी है। ये लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाए तो ये भले ही मुझे मार डाले, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो मैं भी इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम इसको भी नहीं जानते? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन अंतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार है, तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है, इसलिए दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोषों को, मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो हे जनार्दन, कुल के नाश होने वाले दोष को जानने वाले हम लोग तो इस पाप से बचना ही चाहिए। अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। कुल धर्म नष्ट होने पर क्या होता है? कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है? स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? ये वर्ण संकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वाले को, संपूर्ण कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। पिंड और पानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आवे कुल धर्म, जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है? हे जनार्दन, उन मनुष्य को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं। युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयारी क्यों हुए? यही तो बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है। हम लोग बड़े भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर हाथों से शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दे तो वह मरना भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया? संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष को त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गई। श्री कृष्ण भगवान की जय।